मुसलमानों का नहीं है। तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं। तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन कुछ का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। तो जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। ये आदमी क्या समझेगा परिवार? इसका तो परिवार ही नहीं है कि मोदी मुसलमानों का नहीं है। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। मुसलमानों को दरअंदाज, घुसपैठी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले ये कहने के बाद नरेंद्र मोदी को जब हार नजर आ रही है तो अब ये कह रहे हैं कि वो ये सब मुसलमानों के बारे में नहीं कहा, बल्कि हर गरीब खानदान के बारे में कहा था। न्यूज़ 18 को इंटरव्यू देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो मुसलमानों से नफरत नहीं करते, मैं सबका साथ, सबका विकास में यकीन रखता हूँ। मिस्टर मोदी ने कहा कि मैं हैरान हूँ, आपको किसने बताया कि जब भी कोई शख्स ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो वो मुसलमान है? मैंने हिंदू या मुसलमान का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा है कि आपको सिर्फ उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए जितने आप पाल सकते हैं। मोदी जी, आपको बताता चलूं कि रिस्क देने वाला, पालने वाला हमारा मालिक अल्लाह है। हमारा मालिक किसी को भूखे पेट नहीं सुलाता। आगे मोदी जी ने कहा कि मेरा बचपन मुसलमानों के बीच, जब मुसलमानों की ईद के आसपास तो हमारे घर में भी ईद का माहौल होता था। ईद के दिन हमारे घर में खाना नहीं पकाया जाता था, मुसलमानों के घर से हमारे लिए खाना आता था। मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ। जब आप इतने अच्छे माहौल में पले बड़े हैं तो अब क्या हो गया मोदी जी आपको? मोदी जी ने कहा कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा लोग समझते हैं। 2002 गोधरा के बाद से मेरी शबीह दागदार हुई। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या इस लोकसभा इलेक्शन में मुसलमान उन्हें वोट देंगे, तो उन्होंने कहा कि मुल्क के लोग मुझे वोट देंगे, ये मेरा अहद है कि अब मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वजीर आजम मुसलसल तीसरी मरतबा इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वाराणसी में लोकसभा इंतखाबात के 7वीं और आखिरी मरहले में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहां खामोश बैठने वाले हैं, उन्होंने भी जवाबी हमला कर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को दरअंदाज, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। तो बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये झूठी वजाहत देने में इतना वक्त क्यों लगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोदी का सियासी सफर सिर्फ मुसलमानों की मुखालिफत में लगा है। इस इलेक्शन में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ झूठ और बेपनाह नफरत फैलाई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना।